Hello bankers, myself Himanshu Sharma. I am your JIB and CIB mentor. I welcomes you all to Olipboard YouTube channel. तो यहाँ पर सबसे पहले जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस और जो क्वेरीज हैं वो मुझ तक पहुँच रही हैं थ्रू द कमेंट्स। और अगर हम बात करते हैं हमारे कमेंट सेक्शंस में, वहाँ पर भी, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर और उसके अलावा पर्सनल विंडो पर भी मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी मिली है रिलेटेड टू द ग्रेस मार्क्स एंड क्रेडिट ऑफ द सब्जेक्ट्स एज पर न्यू सिलेबस। मतलब जैसे भी बहुत सारे केसेस में, जो केसेस में भी आपको बताऊंगा कि कंडीशंस क्या हो सकती है, तो आपको कौन कौन से पेपर्स कंपल्सरीली देने होंगे इन द नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारा 2023 में जून में एग्जाम होने वाला है उस पर। आई मीन यहाँ पर अगर अपन देखें वो ऐसे कि आप लोगों ने इस बार जो एग्जाम दिया, कुछ लोगों का कुछ पेपर्स जो है वो क्लियर हुए हैं, कुछ नहीं हुए। उस केस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो कंडीशन और ग्रेस मार्क्स के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन, आप लोग क्या करिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा जो मोबाइल ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिए और ऑलिव बोर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू सब्सक्राइब CAIIB JIB CIB ऑलिव बोर्ड चैनल ऑल्सो। तो आप इसको भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। अब जैसे दो क्वेरी हैं, पहला है ग्रेस मार्क्स और दूसरा है जो हमारे क्रेडिट्स हैं उसकी हम बात करेंगे, सब्जेक्ट क्रेडिट क्या होंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट किस केस में बनता है, कैसे होता है और ग्रेस मार्क्स होंगे कि नहीं होंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ओल्ड पैटर्न की, ओल्ड जो हमारा सिनेरियो उसके हिसाब से बात कर ले। देयर वर 3 सब्जेक्ट्स, PPB, AFB, LRAB। अगर आप सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंगल अटेम्प्ट में आपको एक ईच सब्जेक्ट में 45 मार्क्स, ईच सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 45 मार्क्स चाहिए होते थे। और जो एग्रीगेट होता था ये आपको चाहिए होता था तीनों सब्जेक्ट का मिला करके 150 प्लस, मतलब मिनिमम 150 और मोर, राइट। अब जैसे मान लीजिए आपका पीपीबी में 45 है, तो यहाँ 55 हो गया, तो आपका कितना हो गया 50, और यहाँ 50 मार्क्स आ गए, तो आप क्वालिफाई कर जाते। अब केस क्या बन रहा है कि सर यहाँ तो हमारा 56 मार्क्स है, ठीक, एलआरबी में मेरा 50 है मान लीजिए, तो टोटल कितना हो गया, ये हुआ हमारा 106। अब इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पर मेरा 44 मार्क्स रह गया, किसी एक सब्जेक्ट में रह गया 44 मार्क्स। मतलब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ओवरऑल तो 150 एग्रीगेट हो गया है, ये ओवरऑल में तो हम एग्रीगेट में तो क्वालिफाइड दिख रहा है, लेकिन हमारा एक सब्जेक्ट जो है 45 मार्क्स से, हमारा 44 मार्क्स से 45 नहीं हो पाया। इसका मतलब ये रह गया, क्या इस केस में हमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा? एक ग्रेस की कंडीशन ये हुई। दूसरा क्या होगा कि आपका ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में 45 45, और यहाँ पर अगर अपन मान लेते हैं 45 45 90, और यहाँ पर हम ले लें 90 और 59, तो आपका टोटल कितना हो गया यहाँ पर? टोटल हुआ, ये हो गया आपका 45 और 45 90 90 51 40 149, तो ये आपका टोटल 149 मार्क्स हो गए। जब तीनों सब्जेक्ट आपके क्वालिफाई हैं, मतलब आपने इंडिविजुअली सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लिए, बट आपका जो एग्रीगेट है वो ये है, तो क्या इस केस में, इस एग्रीगेट के इस केस में हमें एक ग्रेस मार्क की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या है और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी बात करें। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस, यहाँ पर ग्रेस मार्क्स को लेकर के IIBF ने अभी तक टिल नाउ कोई भी यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है ऑफिशियली। तो हमारे पास में ऑफिशियली इंफॉर्मेशन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं होती है तब तक हम इसको नहीं मानते। तो ये एक एजम्पशन है जो चल रहा है कि ग्रेस मार्क्स हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मैं भी यही बोल सकता हूँ कि इट इज द कंडीशन ऑफ मे और माइट बी, कि ये हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि चांसेस हैं, ये हो सकता है, लेकिन चांसेस नहीं होने के भी यहाँ पर पूरे पूरे। तो आप इस ग्रेस मार्क्स को लेकर के अभी कंफ्यूज मत होइए। ग्रेस मार्क्स को लेकर के जब तक गाइडलाइंस नहीं आ जाती है तब तक हम इसे कुछ नहीं मानेंगे, राइट। तो ग्रेस मार्क्स अभी किस पर डिपेंडेंट है, इस पूरा IIBF पर ये डिपेंडेंट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट क्रेडिट्स की। किसकी? सब्जेक्ट क्रेडिट जो होंगे एज पर न्यू सिलेबस, राइट। इसका मैं आपको पूरी कंडीशंस के साथ में आपको समझाऊंगा। जैसे ओल्ड सब्जेक्ट हमारे पास ये 3 थे जिनकी मैंने बात कर ली है, और जो हमारे न्यू सब्जेक्ट्स हैं उन न्यू सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो एक आपका IE, IFS, PPB, AFM, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये आपके 4 नए सब्जेक्ट्स होंगे।
तो पहले हमारे पास पीपीबी था, तो भाई न्यू में भी हमारे पास पीपीबी है। इस एएफबी की जगह आ गया आपका एएफएम। एलआरबी हट गया है, इसकी जगह दो और सब्जेक्ट, इसकी जगह नहीं बोल सकते हैं, बट दो नए सब्जेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, और साथ में यहाँ पर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट भी एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो दो ये नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए। अब अगर आपका एलआरबी क्लियर हुआ है और नहीं हुआ है, दोनों ही केस में अगर आपका एलआरबी क्लियर हुआ है और नहीं हुआ है, दोनों ही केस में इनमें से कोई भी एग्जाम आपको अगर देना है तो ये दो सब्जेक्ट आपको देने ही होंगे, मतलब आपको अपीयर करना होगा इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए भी। अब नए केस में क्या है, चार सब्जेक्ट हैं, मतलब 50-50 मार्क। अगर अपन ऐसे देखें कि एक सिंगल अटेम्प्ट में अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सिंगल अटेम्प्ट में 45 इन ईच सब्जेक्ट, 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट होगा। लेकिन अब एग्रीगेट का जो कॉन्सेप्ट पहले क्या था, पहले जो एग्रीगेट का कॉन्सेप्ट 150 का था, अब होगा वो कितना, 200 मार्क्स का। आपको मिनिमम 200 मार्क्स एग्रीगेट में और मिनिमम ईच सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स जो होगा वो 45 मार्क्स आपको लाने होंगे, राइट। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पर 200 मार्क्स जो होगा वो हमें एग्रीगेट में रिक्वायर्ड होगा और 45 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में हमें चाहिए होगा। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे जेआईबी के लिए होंगे। ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं कंडीशंस पर कि अगर आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया, कौन सा नहीं किया, उसके हिसाब से आपका जो करंट स्टेटस है वो क्या है, और सब्जेक्ट्स फॉर यू नीड सब्जेक्ट्स यू नीड टू बी अपीयर की हम बात करेंगे। तो जैसे मैं बात करता हूं या तीन सब्जेक्ट से और कितने केसेस इसमें बन सकते हैं, वो सारे केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपका पीपीबी क्लियर नहीं है लेकिन आपका एएफबी क्लियर है और एलआरए भी क्लियर है, तो आपका जो फाइनल स्टेटस होगा वो नॉट क्वालिफाइड का होगा, आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो नॉट क्वालिफाइड का स्टेटस आपका हो गया है। अब इस केस में चूंकि आपका पीपीबी क्लियर नहीं है, और मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी केस में अगर आप सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट ये आपको देना ही देना है। तो हर केस में आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब चूंकि आपका पीपीबी क्लियर नहीं था, इसीलिए आपको पीपीबी देना होगा, लेकिन आपका एएफबी का जो क्रेडिट होगा ये एएफएफ में चला गया, इसलिए आपको एएफएम का एग्जाम यहाँ पर अलग से नहीं देना होगा। तो आपको कितने पेपर देने होंगे, अगर आपने एएफएम क्लियर किया है, एलआरबी क्लियर किया है, तो आपको तीन पेपर्स देने होंगे, पीपीबी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट का, राइट। ये वाला केस क्लियर। चलिए, अब हम आते हैं इस केस पर। अगर आपका पीपीबी भी क्लियर है, एएफबी भी क्लियर है, लेकिन आपका एलआरबी क्लियर नहीं है, मैं फिर से एक बार बताता हूं, एलआरबी क्लियर हो या ना हो, ये दो सब्जेक्ट आपको देने ही देने हैं। आप क्लियर होगे तब भी और नहीं होगे तब भी। अगर आपका एलआरबी के अलावा कोई भी एक पेपर अगर आपको देना है तो ये दो पेपर उसके साथ देने ही होंगे, क्योंकि इनके क्रेडिट्स नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट पहले हमारे सिलेबस में थे ही नहीं, राइट। पीपीबी क्लियर, एफ भी क्लियर, तो ये दो पेपर्स आपको देने ही देने होंगे, क्योंकि आपका जो फाइनल स्टेटस है वो नॉट क्वालिफाइड का अभी भी रहेगा। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये आपको पेपर्स देने होंगे अगर आपका एलआरबी नवंबर 2022 में क्लियर नहीं हो पाया है तो, और ये आपको देने होंगे 2023 में। तीसरा केस देखते हैं जहां आपका पीपीबी क्लियर है जबकि एएफबी क्लियर नहीं है और एलआरबी क्लियर है। अब चूंकि आपका फाइनल स्टेटस यहां पर भी नॉट क्वालिफाइड का है, तो आपको क्या करना होगा, एएफएम जो कि इसकी जगह देना होगा, क्योंकि इसका क्रेडिट एएफएफ में जा रहा था। तो आपका एएफबी क्लियर नहीं है तो आपको एएफबी का पेपर देना है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट ये आपको देना होगा, राइट। अगर हम देखें फोर्थ नंबर का केस जहां पर आपका पीपीबी क्लियर नहीं है लेकिन आपका एएफबी क्लियर है और साथ में आपका एलआरबी जो है वो क्लियर नहीं है, तो आपका पीपीबी क्लियर नहीं है तो आपको पीपीबी तो देना ही देना होगा। चूंकि एएफबी क्लियर है, इसका क्रेडिट एएफएफ में जाता है, इसलिए ये वाला एग्जाम आपको नहीं देना होगा। और आपका एलआरबी क्लियर है या नहीं है, आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का पेपर देना ही होगा। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि यहां पर भी आपका स्टेटस क्या था, नॉट क्वालिफाइड का था। अब क्लियर, अब हम फिफ्थ केस की बात करें, पीपीबी तो क्लियर है सर लेकिन ये दोनों क्लियर नहीं है, तब भी आपका स्टेटस जो फाइनल स्टेटस होगा वो नॉट क्वालिफाइड का है, राइट। अब आपने ये क्लियर किया है तो आपको क्या नहीं देना होगा, पीपीबी। चार में से पीपीबी नहीं देना है, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट आपको देने ही होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट केस की जहां पर आपका पीपीबी क्लियर नहीं है,
AFB क्लियर नहीं है लेकिन LRB क्लियर है, राइट। इस केस में भी फाइनल स्टेटस नॉट क्वालिफाइड का, तो PPB की जगह PPB देना है, AFB की जगह AFM देना है, ये 2 सब्जेक्ट आपको देना ही देना है। अब मैं आपको कंडीशन ये बता रहा हूं कि आपका LRB क्लियर है या नहीं है। इस केस में जब आप कोई भी एक एग्जाम देंगे तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ साथ रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का जो हमारा एग्जाम पेपर होगा ये आपको देना ही होगा, राइट। तो ये वो केसेस हैं जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि हम जब इसमें क्वालिफाई हैं तो कौन सा देना होगा, किस केस में कौन से पेपर्स आपको फर्दर आगे 2023 जो आपका मई जून में एग्जाम होना उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के कहाँ क्रेडिट्स होंगे और कहाँ क्रेडिट्स नहीं होंगे। तो आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब ये नया सिलेबस जो इंट्रोड्यूस हुआ है उस पर बेस्ड हमारा जो एग्जाम होना है वो मई जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो नवंबर में एग्जाम हुआ वो लास्ट एग्जामिनेशन जो सिलेबस पर बेस्ड था। यहाँ पर एग्जाम जो होगा JIB का, इसमें MCQs होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। और साथ में जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि यहाँ पर होगी नेगेटिव मार्किंग। क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी JIB में। CAIIB के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो यहाँ पर देने वाला हूँ, तो आप लोग वहां उसको देख लीजिएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होगी कितनी की? 0.25, मतलब 1/4 मार्क्स की। अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 0.25 मार्क्स यहाँ पर कट जाएंगे, लेकिन यदि क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा तो वहां 0.50 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये सबसे बड़ा चेंज है जो इस साल के सिलेबस में हुआ है। क्रेडिट्स की बात मैंने बताई दी थी, PPB का PPB में चला जाएगा, AFB का AFF में जाएगा। जो नहीं जाएंगे वो ये है, आपका जो इंडियन इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये पेपर कंपलसरीली देने ही होंगे। अब कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं? देखिए 3rd वीक ऑफ फेब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट वीक ऑफ फेब तक ये चलेंगे। इसके बाद में लेट फीस के साथ आप इसमें क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं अपने आप को। और एडमिट कार्ड जो होंगे 1st वीक ऑफ मई में आ जाएंगे, 2nd वीक ऑफ मई में एग्जाम होगा और रिजल्ट 1st वीक ऑफ जून में फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो इसी के साथ ऑलिव बोर्ड ने क्या किया है, यहाँ पर एक नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि कंप्लीटली बेस्ड है, जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है मई जून 2023 में, बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस। यहां पर आपको क्या मिलेगा? बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ दिसंबर 2022। 5 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच में आप एनरोल होंगे, यहाँ पे 120 प्लस लाइव क्लास मिलेंगी, साथ ही आपको यहाँ पर PDFs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो सारा सिलेबस होगा वो हमारा सारा जो कंटेंट होगा वो पूरा के पूरा न्यू सिलेबस पर, सारे जितने भी हमारे मॉड्यूल्स होंगे हर सब्जेक्ट के मॉड्यूल वाइज आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप इस पूरे कोर्स के लिए चाहे तो एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के साथ आप अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ काफी डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। तो आप हिमांशु कोड को यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस कोर्स को जल्दी से एनरोल कर दीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो पाए एज पर द न्यू सिलेबस ऑफ JIIB। चलिए तो यहाँ हम सेशन को एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के कमेंट्स को देख करके वहीं आंसर करने की। तो मुझे लगता है जितने भी आपके डाउट्स थे रिलेटेड टू क्रेडिट ऑफ सब्जेक्ट और ग्रेस मार्क्स को लेकर के वो इस वीडियो से आपके पूरे हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।